उन स्वर्ण समाज के लोगों को ये गंभीर रूप से सोचना होगा कि जिन संपत्तियों को बेचा जा रहा है वो संपत्तियां किसने कमाई थी? आपके बाप ने, आपके दादा ने जो टैक्स दिया। लेकिन उसको बोलना चाहिए डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी के साथ नहीं है, वो चाहता है कि संविधान खत्म हो जाए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आईएएस अधिकारी दलित समाज से आते हैं, जो आईएएस अधिकारी या जजेस जो बाकी वर्गों से आते हैं, क्या वो लोग भी जिंदा नहीं है? कितने जितने भी हैं, देखो बोलेंगे तो उनको भी बच्चा नहीं पालना है, मतलब सारा लड़ाई वही लड़े। देखिए खुल के तो आना पड़ेगा। अब वो समय चला गया है कि आप अपनी जेब को भरते रहे, अपने पैसे को अपनी जेब में डालते रहे। आपको अपने लोगों के लिए लड़ना होगा, या तो आप स्वीकार कीजिए कि वो लोग आपके नहीं है। ये बात तो इनकी सहमत। देखिए लोगों के पास आज अपने पास भी रोजगार नहीं बचा है, ये सच्चाई है। कर्जे में डूबे हुए हैं। आज देश का हर दूसरा व्यक्ति कर्जे के अंदर डूबा हुआ है, और ये इसे स्वीकार अंध वक्त अभी नहीं करेंगे, अभी और समय लगेगा। नहीं, अब नहीं। अब जनता ना, देखो, हिंदू मुस्लिम पे तो कब्जे में नहीं आएगी, पाकिस्तान वाले मुद्दे पे भी कब्जे पे नहीं आएगी। चाइना की बात है, चाइना को लाल आंख दिखाते थे, 56 इंच का सीना दिखाते थे। अरे भाई, हम तो वो दर्जी ढूंढ रहे हैं कि वो दर्जी बता दो किसने 56 इंच नापा था, जो आज से 5 साल पहले आर्ग्यूमेंट करते थे। नहीं, मोदी जी बहुत बढ़िया। हाँ। उनका भ्रम टूट चुका है। वो कह रहे हैं, अपने मुंह से स्वीकार करते हैं, आप बोलेंगे तो मैं मिलवा भी दूंगा। वो लोग ये कह रहे हैं कि हम जिस अफीम को चाटकर सोए हुए थे, वो नशा हमारा उतरना शुरू हो चुका है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, 2024 में नुपुर शर्मा को एक सांसद के रूप में एक बड़ी सीट से उतारा जाएगा। क्योंकि आज जो राजनीति का पैरामीटर है, आप कितने दबंग हैं, आप कितना अत्याचार कर सकते हैं, आप किस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करके सामने वाले को अब आप अपने आप को हाईलाइट, क्योंकि वो प्रचार के माध्यम को प्रयोग कर रहे हैं, चाहे नेगेटिव प्रचार हो या पॉजिटिव प्रचार हो, तो प्रचार के माध्यम को प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ये एथिकली ठीक नहीं है। अगर वो मुसलमान होता, सिख होता, तो आप ये मान के चलिए, और दलित होता, तो भी उसे बख्शा नहीं जाता। ये तो बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी व्यक्ति जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी आज गंगा बन चुकी है। जो भी जाएगा गंगा स्नान करेगा और वो पवित्र हो जाएगा। जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेता तंत्र में बैठे हैं, उस एरिया की डेवलपमेंट के टेंडर, फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर सीवर डल रहा है, वह पाइप की सप्लाई कौन कर रहा है, सीमेंट की सप्लाई कौन कर रहा है, रोडी बदरपुर की सप्लाई कौन कर रहा है, ये जांच का विषय है। वो व्यक्ति जो सारा दिन में 500 रुपए की दिहाड़ी कमाता है, जो पहले 400 रुपए खर्च करता था, आज 500 में भी उसकी पूर्ति नहीं हो रही, तो क्या उसे मालूम नहीं है? उसे मालूम है कि हम कहां जी रहे हैं। फर्क क्या है कि वो बोल नहीं पा रहा। जैसे आपने अभी शुरुआत की कि जो बोलता है उसे उठाकर जेल में डाल दो। इस समय मेरे साथ खास मेहमान है हरप्रीत सिंह सैनी। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे दौर में जब मीडिया ने सरकार की चरण वंदना शुरू कर दी है, मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है, विपक्ष के जो नेता है जिनकी गिरफ्तारियां हो रही है, और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो युवा नेता हैं, उनको सोशल मीडिया पर लिखने की वजह से भी, चाहे आप ट्विटर पर लिखें, फेसबुक पर लिखें, आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। आप पत्रकार हैं तो आपके यहाँ रेड पड़ेगा, संजय राउत। लेकिन ऐसे वक्त में भी कुछ लोग हैं जो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे ही सैनी साहब हैं जो लगातार किसान आंदोलन से लेकर अब तक सरकार से वो तमाम सवाल पूछ रहे हैं, और वो सवाल जो मीडिया छुपाता है आपसे, चाहे वो अर्थव्यवस्था का मामला हो, देश की सिक्योरिटी का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो। क्या भारत, जो सत्ता पक्ष का कहना है, जो उनके समर्थक कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद भारत का दुनिया में डंका बज रहा है, भारत का सब कुछ अच्छा हो रहा है, इसकी क्या वजह है? क्या मीडिया मैनेजमेंट का सब कमाल है? सैनी साहब, आप जब भी बीजेपी के समर्थकों से मिले तो वो कहता है कि मजबूत प्रधानमंत्री है और देश का नाम हो रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मजबूत प्रधानमंत्री वो है या वो साबित करने पे तुले, ये गंभीर सवाल है। अभी मजबूती की अगर मैं बात करता हूं तो मैं आज आपके सामने एक खुलासा और कर देता हूं। जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेता तंत्र में बैठे हैं, उस एरिया की डेवलपमेंट के टेंडर, फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर सीवर डल रहा है, वह पाइप की सप्लाई कौन कर रहा है, सीमेंट की सप्लाई कौन कर रहा है, रोडी बदरपुर की सप्लाई कौन कर रहा है, ये जांच का विषय है। आउटर एरिया के अंदर आप चले जाइए, जो ऑटो चल रहे हैं उससे 50 रुपए 100 रुपए पर डे की वसूली किसके घर जा रही है? तो जो ये बोल रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री, बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने अब टेंडर लेना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा नेक्सस खड़ा हो गया है, जिसमें पैसा, जनता को निचोड़कर पैसा वसूला जा रहा है। और इसके लिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की आज जरूरत है। हमें जरूरत है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो जा करके उन चीजों को कवर करें।
क्योंकि हम लोग तो टीवी अखबार तो ऐसा कुछ बीजेपी के खिलाफ तो खबर करेगा नहीं। वो क्यों करेंगे? जब दलाली का पैसा उनके घर पहुंच रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता जो यशस्वी और मजबूत प्रधानमंत्री बता रहे हैं, जब उनके घर में पैसा पहुंच रहा है, हर महीने 50,000 1 लाख रुपए पहुंच रहा है, तो वो जनता की आवाज क्यों उठाएंगे? अच्छा, अभी जो दिल्ली एनसीआर में हम लोग रहते हैं जी, अभी जो ओमैक्स सिटी में हो रहा है जी, एक अदना सा कार्यकर्ता है, एक महिला को जिस तरह से गाली देता है, उसके बाद जिस तरह से उसको बचाने की कोशिश है, अभी हमला करने जा रहा है, तो क्या अगर ये कोई दूसरी पार्टी में होता तो क्या प्रतिक्रिया होती टीवी और अखबार की? देखिए, टीवी और अखबार उस केस में तो उसको अब तक आतंकवादी घोषित कर चुका होता। अगर वो मुसलमान होता, सिख होता, तो आप ये मान के चलिए, और दलित होता तो भी उसे बख्शा नहीं जाता। ये तो बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी व्यक्ति जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी आज गंगा बन चुकी है। जो भी जाएगा गंगा स्नान करेगा और वो पवित्र हो जाएगा। अभी कश्मीर के अंदर आतंकवादी अमित शाह के पीछे खड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर भाजपा वालों के मुंह में दही जम गई। जो जोधपुर की घटना थी, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, जिसने उसके उन टेलर मास्टर की हत्या की, उस पर ये लोग कन्हैया लाल की, तो क्यों नहीं बोलते भाई? उस पर भी तो बोलो। जब न्याय होगा तो वो जाति के आधार पर थोड़ी ना होगा, कार्यकर्ता के आधार पर न्याय हो रहा है। अगर बीजेपी का कार्यकर्ता है तो उसको बचाया जा रहा है, ये कहना चाह रहा है। जी, और इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र भी है। मैं आपको बता देता हूं, जैसे नुपुर शर्मा का केस था। जब नुपुर शर्मा का केस हुआ, हमने पहले दिन बता दिया था कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उसका कारण है, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, 2024 में नुपुर शर्मा को एक सांसद के रूप में एक बड़ी सीट से उतारा जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यही सच्चाई है। तो श्रीकांत, ये जो त्रिवेदी जो त्यागी है जी, इनका भी टिकट अब पक्का हो गया 100%। मतलब जो जितना ज्यादा गलत काम करेगा, क्रिमिनल होगा बीजेपी में, उतना अच्छा है, उतना ज्यादा बेहतर है, उतनी उसके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। आज जो पैरामीटर है ना राजनीति का, क्योंकि मैं एक राजनीति का विद्यार्थी हूं, मैं ये जानता हूं कि आज जो राजनीति का पैरामीटर है, आप कितने दबंग हैं, आप कितना अत्याचार कर सकते हैं, आप किस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करके सामने वाले को अब आप अपने आप को हाईलाइट, क्योंकि वो प्रचार के माध्यम को प्रयोग कर रहे हैं, चाहे नेगेटिव प्रचार हो या पॉजिटिव प्रचार हो, तो प्रचार के माध्यम को प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये एथिकली ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप प्रधानमंत्री दुनिया भर में जाते हैं, वहां वाहवाही होती है, मीडिया कवरेज करती है, पहले भी प्रधानमंत्री थे, दुनिया भर के देशों में जाते थे, लेकिन इस तरह से इवेंट नहीं होता था। इसकी कोई काट है? जनता तो टीवी में देख के कह रही कि प्रधानमंत्री मजबूत है, कैसे आप लोग सही बात पहुंचाएंगे जो आप लोग कह रहे हैं कि मजबूत नहीं है प्रधानमंत्री? जी देखिए, प्रधानमंत्री का मजबूत, कितने मजबूत हैं, ये आज देश की जनता में चीजें डिलीवर हो चुकी हैं। आप क्या सोच रहे हैं, कोई व्यक्ति जब सुबह दूध लेने जाता है, ब्रेड खरीदने जाता है, बच्चे के लिए सामान लेने जाता है, क्या वो अपनी जेब से पैसे नहीं खर्च करता? जब वो खर्च करता है तो उसे मालूम होता है कि मैं कितने पैसे खर्च कर रहा हूं, तो उसे सब्जी का भाव पता होता है। अगर 80 रुपए किलो टमाटर आ रहा है तो उसे रेट मालूम है कि 10 रुपए मिलने वाला टमाटर मुझे 80 रुपए पड़ रहा है। वो व्यक्ति जो सारा दिन में 500 रुपए की दिहाड़ी कमाता है, जो पहले 400 रुपए खर्च करता था, आज 500 में भी उसकी पूर्ति नहीं हो रही, तो क्या उसे मालूम नहीं है? उसे मालूम है कि हम कहां जी रहे हैं। फर्क क्या है कि वो बोल नहीं पा रहा। जैसे आपने अभी शुरुआत की कि जो बोलता है उसे उठाकर जेल में डाल दो। अब एक डर ऐसा पैदा कर दिया गया है। नहीं, लेकिन सवाल है कि महंगाई पर धर्म बहुत बड़ा मुद्दा है सर। धर्म की काट, लोग कह रहे हैं कि हम हवाई चप्पल पहनेंगे जी, हमारा कपड़ा उतर जाए शरीर से, लेकिन मोदी जी को लाएंगे। देखिए, आज कपड़े तो उतरने की नौबत आ चुकी है, आज कपड़े उतरने की नौबत आ चुकी है। आज भी हम स्वीकार कर लें, और मैं आपको ये बता देता हूं कि आज अधिकतर जनता का ये भ्रम टूट चुका है। मैं बहुत से ऐसे साथियों को जानता हूं जो आज से 5 साल पहले आर्ग्यूमेंट करते थे, नहीं मोदी जी बहुत बढ़िया हैं। हाँ। उनका भ्रम टूट चुका है। वो कह रहे हैं, अपने मुंह से स्वीकार करते हैं, आप बोलेंगे तो मैं मिलवा भी दूंगा। वो लोग ये कह रहे हैं कि हम जिस अफीम को चाटकर सोए हुए थे, वो नशा हमारा उतरना शुरू हो चुका है। कुछ लोग, जैसे हमारी नींद 2016 में टूट गई। अच्छा, आखिरी 14 में मोदी भक्त थे। हाँ, मोदी, देखो एक विकल्प था ना, क्योंकि कांग्रेस से परेशान थे। जब हम कांग्रेस से परेशान थे, एक विकल्प हमें नजर आ रहा था कि ठीक है, लेकिन जो पिक्चर बनाई गई वो पिक्चर थी नहीं। क्या उम्मीदें थी आप लोगों को? देखिए, उम्मीदें तो हमें ये थी कि जो देश कब आगे बढ़ेगा, जब देश के अंदर रोजगार की स्थिति, बड़े बड़े रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म की बात आ जाती है, इनकम टैक्स अबॉलिश करने की बात नरेंद्र मोदी जी ने की थी, काला धन लाने की बात नरेंद्र मोदी जी ने, उल्टा हो गया सब कुछ उल्टा हो गया। टैक्स और बढ़ गया, टैक्स भी बढ़ गया है, काला धन बढ़ गया, काला धन 300 गुना की वृद्धि हो चुकी है। अच्छा, तो मनमोहन सिंह के दौर में महंगाई भी काबू में थी, मार्केट भी चल रहा था, इन्फ्लेशन भी नहीं था, जीडीपी भी ग्रोथ कर रही थी।
तो देखिए, आज की तारीख के अंदर जैसे कि अगर मैं बात करूं, रघुराम राजन जी ने नोटबंदी को डिनाई किया था, लेकिन बशर्ते कि जब उन्होंने डिनाई किया उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी ने उसको लागू किया। इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। एक किताब है बंच ऑफ थॉट्स, जब हम उसको पढ़ेंगे तो ये बताती है वो किताब, गुलवर्कर की गुलवर्कर, जी बिल्कुल बिल्कुल, वही किताब बताती है कि जब आपको किसी भी देश में, किसी भी राज्य में लंबे समय तक अगर राज करना है तो उस क्षेत्र की जनता को आर्थिक रूप से कमजोर होना बहुत जरूरी है। तो नोटबंदी से क्या हुआ, आर्थिक रूप से मजबूत हुए या कमजोर हुए, ये जनता तय करेगी। इसी तरीके से जब जनधन खाते खोले गए, जो जनधन खाते रणनीति के तहत खोले गए थे, पहले जनधन खाता खुला, फिर नोटबंदी हुई, फिर अलग अलग जो सीक्वेंस रहा, जीएसटी रहा, मतलब अगर कोरोना के टाइम पे जनधन खाता नहीं खुला होता या वो नोटबंदी ना की गई होती तो शायद देश की आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन मुसलमानों से जो नफरत दिमाग में भर दिया गया है, खासकर हिंदू कम्युनिटी को, जी, उसमें भी जो सवर्ण समाज के लोग हैं जी, उसका कोई काट नहीं है। देखिए, काट है आने वाले, पहले तो हमें समझना होगा कि काट क्या, काट इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आज की तारीख के अंदर जो राष्ट्रवाद लोगों के दिमाग पे हावी है, आने वाले 20 साल तक भारत की राजनीति, राष्ट्रवाद तो अच्छा है सर, मैं भी राष्ट्रवादी हूं, लेकिन मुसलमानों से नफरत जो है, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, एक होता है राष्ट्रवाद, दिल में तिरंगा बसना, एक होता है कि घर की छत पे तो तिरंगा लगाएंगे लेकिन दिल में कोई और रंग बसाएंगे। तो ये जो विषय है ना, ये ज्यादा गंभीर है। ये किसके लिए कह रहे हैं कि तिरंगा घर पर और दिल में भगवा? देखिए, अब जो गोडसे को भी नतमस्तक होते हैं और गांधी जी को भी के सामने भी नाक रगड़ते हैं, अब तो समय आ गया, आपको एक को चुनना होगा, या तो आप गोडसे को चुन लो या आप गांधी जी को चुन लो। भाई देखिए, जिसने गांधी जी को मारा, या तो आप बोलेंगे गांधी जी ठीक है, या आप बोलेंगे गोडसे ठीक है। आप ये दोगलापन कहां से लाते हैं कि एक तरफ आप गोडसे को हार पहनाते हैं और दूसरी तरफ आप गांधी जी के सामने नाक रगड़ते हैं? कभी तो मान लीजिए आरएसएस का थोड़ा अतीत खराब रहा है, मान लीजिए वो कोई बाद में, हम सब में बचपन में गलतियां होती है जी, बाद में ठीक रहता है। मैं कह रहा हूँ जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाली जो राजनीति है उसका कोई काट नहीं है। देखिए, एक गांव में एक पढ़ा लिखा आदमी जो नहीं है, जो तमाम महंगाई झेल रहा है, बेरोजगारी झेल रहा है, 22 करोड़ युवाओं ने एप्लीकेशन डाला, लेकिन कहीं कोई विरोध प्रदर्शन, कहीं कोई हंगामा नहीं है। और मीडिया जब तक कंट्रोल में है, आप कैसे मैसेज कन्वे करेंगे जनता के पास? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि जो चीजें हम देख रहे हैं ना, मुस्लिमों के अगेंस्ट जो आप बात कर रहे हैं, मैं पिछले समय के अंदर कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्यों में गया हूं, जहां पर मैं जाकर के आम जनता से, क्योंकि हम जब जाते हैं, हमारी जब टीम जाती है तो गांव में जाती है, और वहां पर जब हम जाते हैं तो वहां पर भेदभाव आज भी नहीं है, ये सच्चाई है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं है? कश्मीर की बात बता रहा हूं मैं। कश्मीर में जब हिंदू मुस्लिम इकट्ठे खेल रहे थे, वहां पर मैं, छत्ती सिंहपुर एक जगह है जहां पर लगभग 30 सिखों को एक लाइन से खड़े करके गोली मार दी गई थी। तो वहां पर जब हमें वो लोग मिले जो परिवार थे, उनसे बातचीत, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी भेदभाव है ही नहीं, जीरो भेदभाव है। तो आप ये बताइए, जब कश्मीर जैसे स्टेट के अंदर भेदभाव नहीं तो है, बीजेपी चुनाव कैसे जीतती है? देखिए, चुनाव जीतने के लिए तुष्टीकरण, ये क्या कर रहे हैं, जब भी हेड ऑन टक्कर होगी, आमने सामने की टक्कर होगी, जब दो धीरे आमने सामने होंगे तो भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, ये स्पष्ट है। लेकिन जब सामने एक से ज्यादा ऑप्शन होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन होती है, क्योंकि भाजपा का जो वोटर, जो कट्टर वोटर है, वो कट्टर वोटर उस भाजपा को जिताता है, क्योंकि बहुत बड़ा एक वोटर का तबका है जो घर से बाहर नहीं निकल रहा वोट डालने के लिए, जो सरकार से उम्मीदें छोड़ चुका है। तो हमारे लिए एक तो ये फाइट है कि जो लोग वोट डालने जा रहे हैं वो कंसोलिडेट हों, दूसरी ये फाइट है कि जो लोग वोट डालने नहीं जाते हैं उन लोगों को घर से कैसे निकाला। लेकिन देखिए, जो जैसे आप मनमोहन सिंह की सरकार थी तो एक झूठ भी फैलाया गया विनोद राय द्वारा जी। आज आप देखिए, जितने इंस्टीट्यूशन है, चाहे चुनाव आयोग हो, लालू यादव चुनाव जीत रहे थे तो चुनाव आयोग बहुत ईमानदार हुआ जी, सब लोग दाद देते हैं, हम लोग टीएन सेशन को, सब लोग विनोद राय को दाद दे रहे थे जी। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, एक भी इंस्टीट्यूशन, जैसे अभी 5G का ऑक्शन हुआ, अभी भले रेल मंत्री जी कह रहे हो कि अभी हम और बचा के रखे हुए हैं जी, तो कोई सवाल नहीं, जब तक टीवी अखबार सवाल नहीं पूछेगा, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, करप्शन है, 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए गए हैं, लेकिन ये सब पब्लिक तक कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि कहीं से कोई बड़ी संस्था तो बोल नहीं रही है। देखिए, आप ये कह रहे हैं पब्लिक तक कैसे पहुंचाएंगे, पब्लिक तक पहुंचाने के लिए आप जैसे पत्रकार भी काम कर रहे हैं, हम लोग तो जेल में डाल देंगे। देखिए, कोई बात, मीडिया की औकात नहीं है तो जेल में जाना कोई बुरी बात नहीं है। जेल में जो भी जाता है वो कुछ बड़ा कद लेकर ही वापस आता है, और हम तैयार हैं ऑलरेडी।
इस बात से घबराने की कोई जरूरत नहीं। और जेल में जाएंगे तो जेल में भी देशभक्त कैदी बैठे हैं जिनको डाला गया जेल में। बहुत से ऐसे कैदी हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जेल के अंदर बंद है, जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं। वो लोग भी इंतजार में हैं। और कितनी जेलों में डालोगे? अभी कैसे देखते हैं मोदी जी? 2022 आ गया, बुलेट ट्रेन का सपना था, स्मार्ट सिटी था, सबको पक्के मकान थे, बड़ा क्रूशियल साल है जी। उनके वादे के हिसाब से। देखिए, अभी तो ये वो समय आने वाला है जो मैंने कहा लोगों का भ्रम टूटना शुरू हुआ है। 15 अगस्त 2022 वो दिन है जिस दिन लोगों का बड़े स्तर पे भ्रम टूटने वाला है। कैसे? जैसे कि तो किसानों तिरंगा आ गया सब जैसे नहीं, तिरंगे पे भी बात करेंगे, तिरंगे पे भी बात करेंगे कि किस तरीके से ये फर्जी राष्ट्रवाद फैला रहे हैं। लेकिन जो किसानों को बोला गया कि आपकी आय डबल होगी, अभी 15 अगस्त आने वाला है, हम तो अभी भी कह रहे हैं भाई किसानों को भरोसा रखना चाहिए। मोदी जी 14 अगस्त को रात को 8 बजे आएंगे और आपको डिक्लेयर कर देंगे कि आपकी आय आज से डबल हो गई और सबको घर भी मिलने वाले हैं। और रोजगार की बात है, 2 करोड़ रोजगार सालाना देने थे, तो 14 अगस्त को रात को 8 बजे नरेंद्र मोदी जी आएंगे और 16 करोड़ रोजगार की घोषणा करेंगे। उनके समर्थक कहते हैं कि दुनिया में आज के डेट में कोई भी फैसला बिना मोदी जी की सहमति से नहीं होता है। चाहे यूक्रेन युद्ध हो, चाहे अभी वियतनाम युद्ध हो, चाइना भी बहुत डर रहा है। देखिए, ये सब ना फर्जी प्रचार के तरीके हैं। ये तरीके ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते। देयर आर 75 वेज ऑफ प्रमोशन फॉर इलेक्शन। और मैं आपको बता देता हूं, शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं मालूम होगा कि 75 तरीके होते हैं। और ये सिर्फ एक ढकोसला ड्रामा या रोने का भी जो ड्रामा किया जाता है ना, ये सारी चीजें वेज ऑफ प्रमोशन है। ये ड्रामा है प्रधानमंत्री। बिल्कुल। देखिए, एक राजनेता को आप एक अच्छा एक्टर मानिए, अगर वो अच्छा एक्टर नहीं है तो वो राजनेता नहीं बन सकता। ये मोदी जी राजनेता है कि एक्टर है? देखिए, अगर वो एक्टर नहीं होते तो आज वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नहीं होते। और भी प्रधानमंत्री रहे हैं, इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं हुआ किसी पे। क्रिटिसिज्म तो देखिए, आज जो जिस तरीके से लोकतंत्र को दबाया जा रहा है वो सबके सामने है। अब आपने बोला पत्रकार है, हमें भी जेल में डाल दीजिए। कैसे दबाया जा रहा है? देखिए, साक्ष्य की बात अगर आप करते हैं तो गुजरात दंगों के ऊपर नरेंद्र मोदी को गुजरात हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिलती है जब वो वहां पर सीएम थे। अभी थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से सीएम क्लीन चिट मिल गई। लेकिन वो ये सोच रहे हैं, इस भ्रम के अंदर है कि शायद क्लीन चिट मिल चुकी है। मैं आपको बता देता हूं कि बड़ी बेंच में भी केस जा सकता है और 2024 में केस दोबारा भी खुल सकता है। आप श्योर है 2024 में मोदी जी नहीं आ रहे हैं? देखिए, ये तो जनता तय करेगी। जनता आज हमें जितना प्रेम दे रही है, जितना समर्थन जनता दे रही है, सर आंखों पे बिठा रही है। मैं आपको बता देता हूं, बहुत से ऐसे लोग हमें मिलते हैं जिनको हम जानते नहीं है, लेकिन जब वो लोग हमें सम्मान देते हैं, हमें प्यार देते हैं, यकीन नहीं होता हमारे ऊपर कि हम जनता की आवाज उठाएंगे तो क्या जनता इतना प्रेम दे सकती है। और सही मायने में हम वो प्रेम पा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि अब मोदी जी जब तक हैं तब तक रहेंगे प्रधानमंत्री। नहीं, संभव नहीं है। अब वो स्थिति नहीं है, क्योंकि आज की तारीख के अंदर हमने 2019 में बताया था, एनालिसिस दिया था कि फरवरी तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही थी जब तक पुलवामा हमला नहीं हुआ था। पुलवामा हमले के बाद ही ये सब कुछ बदला। मान लीजिए पाकिस्तान पर अब हमला हो जाए। नहीं, अब नहीं। अब जनता ना, देखो, हिंदू मुस्लिम पे तो कब्जे में नहीं आएगी, पाकिस्तान वाले मुद्दे पे भी कब्जे पे नहीं आएगी। चाइना की बात है, चाइना को लाल आंख दिखाते थे, 56 इंच का सीना दिखाते थे। अरे भाई, हम तो वो दर्जी ढूंढ रहे हैं कि वो दर्जी बता दो किसने 56 इंच नापा था। आज पूरा का पूरा गांव बस गया अरुणाचल के अंदर और नरेंद्र मोदी जी चूं तक नहीं कर पा रहे। बेरोजगारों को कैसे ले रहे हैं? 22-25 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन सवर्ण समाज के जो युवा हैं वो खुश हैं क्योंकि आरक्षण खत्म हो रहा है, कंपनियां बेची जा रही है और मुसलमान टाइट है। इसलिए लोग बीजेपी को लोग विकास के लिए वोट नहीं दे रहे हैं सर। बीजेपी को वोट दे रहे हैं लोग कि मुसलमान टाइट रहे और आरक्षण खत्म हो। देखिए, मुसलमान को टाइट करने के चक्कर में अपनी थाली खाली कर बैठे। लोगों के पास आज अपने पास भी रोजगार नहीं बचा है, ये सच्चाई है। कर्जे में डूबे हुए हैं। आज देश का हर दूसरा व्यक्ति कर्जे के अंदर डूबा हुआ है और ये इसे स्वीकार अंधभक्त अभी नहीं करेंगे, अभी और समय लगेगा। 8 अगस्त 2023 वो दिन होगा, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल बदल रहा है आज की तारीख के अंदर, जो श्रीलंका में स्थिति है, वो स्थिति बनने में अभी ज्यादा समय नहीं है। लेकिन अभी कमर टूटते टूटते 8 अगस्त 2023 तक हमें यह मालूम है कि पूरे देश में लगभग अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। लोगों के पास पैसे नहीं बचेंगे। अभी आप कल का रिजल्ट देखेंगे तो HPCL का 11,000 करोड़ का घाटा है, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस को रोका हुआ है। कितने दिन रोक लोगे भाई? आप कह रहे हो डॉलर का प्राइस नहीं गिरने देंगे, आप इंडियन रुपी को बेच रहे हो, तो क्या रुपी कमजोर नहीं हो रहा? आप चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हो। कहां गलती हो रही है? गलती इनके पास में एक्चुअल के अंदर कोई टीम है ही नहीं। निर्णय सिर्फ 7 RCR के अंदर बैठ के हो रहे हैं।
या अमित शाह के कार्यालय में बैठ के हो रहे हैं। किसको जेल में डालना है, किसको जेल में नहीं डालना है, सरकार इसी में लगी है, सिर्फ राजनीति। सिर्फ राजनीति। किस राज्य की सरकार को तोड़ना है, कहां दलाली का पैसा लेना है, कहां दलाली का पैसा देना है। देश के मुद्दों के ऊपर तो बात ही नहीं हो रही। आज हमें रिस्पांस क्यों मिल रहा है, जनता हमें प्रेम क्यों दे रही है? आपको लगता है अस्पताल, स्कूल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी के नाम पर अब फिर से राजनीति हो पाएगी? धर्म की राजनीति से लोग निकल पाएंगे? देखिए, सबसे पहले लोगों को यह स्वीकार करना होगा कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध से ऊपर उठकर सबसे पहले हम सबके अंदर एक चीज कॉमन है, भारतीयता। हम सब भारतीय हैं। क्या पहले हम एक प्लेटफॉर्म पे तो आए? समस्या पे बात तब हो पाएगी जब पहले हम सबको इकट्ठा कर पाए। क्योंकि हम जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, दादाजी बताते थे कि एकता में बल है। एकता में बल, जब इकट्ठे होंगे तभी तो बल होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं, बहुत सारे जानकार जो पत्रकार हैं, एनालिस्ट, वो कह रहे हैं कि अब देश में डेमोक्रेसी है नहीं, अगला चुनाव बस एक मॉक ड्रिल है, उसके बाद फिर लगभग सुनने में ऐसा ही आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि हर फेज का एक अंत होता है। वो भी एक समय था जब बोला जाता था इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, और वो भी समय था जब हिटलर जो है वो जर्मनी पर राज कर रहा था और किस तरीके से दमनकारी नीतियों को अपना रहा था। लेकिन हर चीज का एक समय है। तो आपको क्या लग रहा है, जनता, आपको भी उम्मीद है कि जनता सड़कों पर निकलेगी श्रीलंका की तरह आप कह रहे हैं? आज जनता के घर में पैसा खत्म हो चुका है, ये सच्चाई है। मैं लिख के दे रहा हूं, इस देश में जितना जातिवाद है ना सर, सवर्ण समाज के लोग किसी कीमत पर नहीं निकलेंगे। जिनके पास मीडिया है, जुडिशियरी है, सुन लीजिएगा जी, सवर्ण समाज के लोग इस देश को चलाते हैं जी। वही मीडिया में है, वही जुडिशियरी में है, वही ब्यूरोक्रेसी में है, वही कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, वही बिजनेस में है। ठीक है। और उनके पास 7 पुश्तों तक खाने के लिए सेफ है। रही जो 90% आबादी, जिसको हम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कहते हैं, वो चाहते हैं कि वो गरीब, लाचार, बेबस रहे। उसी की नौकरी से तो प्रॉब्लम है। इसलिए ये सरकार बनी रहेगी, क्योंकि जो उनके अंदर काबिलियत है आवाज उठाने की, वो लोग सहमत है इस सरकार से। बाकी 90% लोगों में ताकत नहीं है, ना उनके पास नेता है, ना उनके पास मीडिया है, ना उनके पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। वो लाचार, बेबस, गरीब, मजदूर बने रहेंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस देश में अब दोबारा चुनाव बस एक फॉर्मेलिटी है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस देश की मिट्टी ना बहुत ही उपजाऊ है। जब भी जरूरत पड़ी है तो उसने क्रांतिकारी दिए हैं, और आज भी वो समय है। देश के अंदर क्रांतिकारी खड़े हो रहे हैं, देश के अंदर क्रांतिकारी पैदा हो चुके हैं। कौन सी क्रांति है? मुझे एक क्रांति बताइए। देखिए, क्रांति तो चाहे आप 1857 की क्रांति ले लो या अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध ले लो। 200 साल अंग्रेज रह के गए हैं, और वो भी तब सवर्ण समाज अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए हैं। देखिए, तिलक, टैगोर, रनाडे, जब उनके गुलाम बना लिया गया। जी बिल्कुल। 1000 साल तक मुगल रहे, कोई बोलने नहीं आया। देखिए, क्रांति जब खड़ी होगी ना, तो 1857 की क्रांति खड़ी। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप बता रहे हैं भारत की बात, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब की, जो सबसे आखिरी में गुलाम हुआ। लेकिन क्रांति की शुरुआत सबसे पहले वहीं से हुई, आगाज वहीं से हुआ। आज अरविंद केजरीवाल को आगाज कहां से मिला? दिल्ली के बाद पंजाब। पिछले बार के चुनाव में भी पंजाब में तो किसान मैनेज हो गए, किसान तो आए थे धरना प्रदर्शन करने, वापस मैं तो एक सबसे लंबा समय रहे, वो 12 महीने से ज्यादा रहे। 700 किसानों की शहादत हुई, लेकिन फाइनली उनको जाना पड़ा। देखिए, किसानों से हमारी मीटिंग हुई, जो लीडर यहाँ आए थे उनसे हमारी मीटिंग हुई थी, 1 to 1 मीटिंग हुई थी। लेकिन समस्या क्या है कि वो लोग सीधे साधे लोग हैं, सीधे साधे किसान हैं। वो ये सोच रहे थे कि सामने वाला व्यक्ति अगर तलवार से हमला करेगा तो हम हाथ से लड़ाई लड़ लेंगे। और ये हमने उनको समझाया था कि जब कुछ सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर तलवार से हमला करेगा तो आपके पास लड़ने के लिए तलवार होनी चाहिए। यानी कि राजनीतिक हथकंडे जो आपको हराने के लिए अपनाए जाएंगे, वो राजनीतिक हथकंडे आपके पास होने चाहिए, वो लोग आपके पास होने चाहिए। लेकिन उस वक्त उनको ये लग रहा था कि शायद नरेंद्र मोदी झुक जाएंगे, वो उनकी बातों को मान लेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक छल हुआ। उन्होंने बोला केस वापस होंगे, केस वापस नहीं होंगे। आपको क्या लगता है, आप इतने एक्सपर्ट हैं, चीजों को समझते हैं, नरेंद्र मोदी के मन में क्या चलता होगा? क्या चाहते हैं वो? सिर्फ अपनी सत्ता चाहते हैं या सचमुच उनको देश से प्यार है? देखिए, देश से प्रेम तो नहीं है, ये तो स्पष्ट है। देश से अगर प्रेम, देश क्या होता है? देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। देश बनता है देश की जनता से। देश के जो संसाधन है उनको दोहन हमें जनता के लिए करना पड़ता है। ये नहीं कि आज चाइना अगर अंदर घुस के बैठा है तो आप चूं भी नहीं बोल रहे। आज POK की बात हो रही है, आप चूं भी नहीं बोल रहे। आज देश की जनता की आर्थिक स्थिति टूट रही है। आज देश अगर भुखमरी में बात करें तो पूरे वर्ल्ड को विश्व गुरु बन चुका भुखमरी के अंदर।
तो हर स्तर के ऊपर जो है देश को कमजोर किया जा रहा है, आर्थिक रूप से देश को कमजोर किया जा रहा है। और जिन स्वर्ण समाज की आपने बात की कि वो संपत्ति को बेचा जा रहा है, जो भी आपका पहला सवाल था वो बीच में रह गया, मैं उसको भी जवाब देता हूं। उन स्वर्ण समाज के लोगों को ये गंभीर रूप से सोचना होगा कि जिन संपत्तियों को बेचा जा रहा है वो संपत्तियां किसने कमाई थी? आपके बाप ने, आपके दादा ने जो टैक्स दिया। लेकिन वो लोग चाहते हैं कि चूंकि आरक्षण लागू है, उसमें SC ST OBC को नौकरियां मिल रही थी, इससे अच्छा न रहेगा न बास न बच। यहाँ क्या है सर, यहाँ सवर्ण समाज के लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हमारा एक आंख फूटे, अगले का दोनों आंख फूटे, अगले की दोनों फोड़ दो। देखिए वो खाली स्वर्ण समाज के लोग नहीं है, उसमें बहुत से साथी ऐसे हैं जो आज भी सेकुलर है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, 70 साल की उम्र हो गई, सद्भावना मिशन चला रहे हैं वो लोग पूरे देश में, और देश में नहीं पूरे विश्व में वो लोग जा रहे हैं। इक्का दुक्का लोग होंगे सर, कहीं भी आप को जितने बड़े पदों पर सब सवर्ण समाज के लोग बैठे हैं, जब देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था डूब रही है, देश की आर्थिक स्थिति खराब है, बेरोजगारी चरम पर है, कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है सर। तो कोई भी, यहाँ तक कि जो नेता हैं वो भी नहीं बोल रहे, कोई भी नहीं बोल रहा ना। देखो खाली स्वर्ण समाज नहीं है, कोई भी नहीं बोल पा रहा। कोई कैसे, दूसरा कैसे, जो मजदूर है सर, आप बताइए दलित समाज की स्थिति क्या है देश में आर्थिक रूप से? दलित समाज, आप पिछड़े समाज की क्या स्थिति है आर्थिक रूप से? देखिए आप लड़ने के लिए उसको कह रहे हैं जिसके पास खाने के लिए, वो बेचारा बिहारी करे कि लड़े। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो सवर्ण समाज, जो सफेद पोष है, जिसका शहरों पर कब्जा है, जिसका संसाधन है, जिसके पास खाना है, जो पढ़ा लिखा भी है, जिसको बोलना चाहिए डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी के साथ नहीं है, वो चाहता है कि संविधान खत्म हो जाए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो IAS अधिकारी दलित समाज से आते हैं, जो IAS अधिकारी या जजेस जो बाकी वर्गों से आते हैं, क्या वो लोग भी जिंदा नहीं है? कितने जितने भी हैं, देखो बोलेंगे तो उनको भी बच्चा नहीं पालना है, मतलब सारा लड़ाई वही लड़े। देखिए खुल के तो आना पड़ेगा। अब वो समय चला गया है कि आप अपनी जेब को भरते रहे, अपने पैसे को अपनी जेब में डालते रहे। आपको अपने लोगों के लिए लड़ना होगा, या तो स्वीकार कीजिए कि वो लोग आपके नहीं है। ये बात तो इनकी सहमत। देखिए सोचिए, मैं SC ST OBC माइनॉरिटी से कह रहा हूँ, देश में जैसी भी व्यवस्था होगी, संविधान रहे न रहे, डेमोक्रेसी रहे न रहे, सवर्ण समाज को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी जड़ें बहुत गहरी है। फर्क आपको पड़ेगा जो SC ST OBC और माइनॉरिटी है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको अगर लगता है कि आप जाति छुपा के नौकरी कर रहे हैं और बच जाएंगे, संभव नहीं है। एक आखिरी सवाल जी, आपको सही में लगता है कि 2024 में सत्ता हट जाएगी? सत्ता में परिवर्तन होगा 2024 में? जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। आज की तारीख के अंदर पूरा वैक्यूम, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, कांग्रेस को कमान देश नहीं देना चाहता है, लेकिन देश की जनता तैयार है कि कोई विकल्प आ जाए। और मैं बता रहा हूं कि अब वो स्थिति पैदा होने वाली है कि जब कहते थे ना कि मोदी नहीं तो और कौन, आज वो स्थिति आ जाएगी, मोदी की जगह कोई भी आ जाए। लेकिन लड़ तो राहुल गांधी रहे हैं सरकार। देखिए आज वो लड़ रहे हैं किसके लिए? आज से पहले नहीं उतरे, जब ईडी उनके ऊपर अटैक कर रही है। अपने लिए तो हर कोई लड़ लेता है, लेकिन जब देश की जनता महंगाई के लिए भी सड़क पर है, 8 साल से जनता पिस रही है। हम 2016 से लड़ रहे हैं, 14 में सरकार बनी थी, 16 से हम लड़ रहे हैं। वो वक्त था जब हमारी फेसबुक वॉल के ऊपर आप जाके देखेंगे तो ऐसी ऐसी भद्दी गालियां लिखी जाती थी कि परिवार के लोग बोलते थे कि आप लोग कैसे सरवाइव करते हो। हमने उस डर लगता है आप लोगों को? नहीं, डरना किस बात के लिए, डरना किस बात के लिए? वो तो एक दिन डरते वो नेता हैं जिनको मरने से डर लगता है। हम तो पैदा ही मरने के लिए हुए। जब हम पैदा ही मरने के लिए हुए हैं तो डर किस बात का? पहले मरना लिखवाया है, तब जगत में आए हैं। कैसी लगी पूरी बातचीत? मैं फिर कह रहा हूं, मुझे भी उम्मीदें लगती है कई बार कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है, लेकिन मैं एक बात तय मान चुका हूं कि भारत में जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं उसकी 2 बड़ी वजह है। मुसलमान टाइट रहे और आरक्षण खत्म हो, और बीजेपी ये दोनों काम कर रही है। जिनके पास ताकत है, मीडिया का, ब्यूरोक्रेसी का, जजेज का, जुडिशियरी का, जिसको हम कहते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी का, बोलने की जिनके पास ताकत है, वो सवर्ण समाज इस सरकार के साथ सहमत है। देखते हैं जिनको संविधान से सब कुछ मिला, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, उनका क्या होगा। मैं एक पत्रकार हूं, मेरी कोशिश होगी कि जो भी हालात है उससे आपको रूबरू कराता रहूं। पूरी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है।